देखें जी, उसमें मैं आप सबसे गुजारिश कर दूं कि अभी तक नई जो आपका बजट आ रहा है, जो अभी आपका नया हम बजट पेश करने जा रहे हैं, फाइनली अभी तो इसमें सीएम साहब करेंगे। लेकिन अभी तक जो हमारी डिस्कशन हुई है, तो हम एक्साइज डिपार्टमेंट है जो वो मैक्सिमम ट्राई कर रहा है कि जो ऑलरेडी टैक्सेस लगे हुए हैं उनको भी इंस्टॉलमेंट की शक्ल में रिसीव किया जाए, ताकि कोविड की वजह से मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, फाइनेंशियली कंडीशन लोगों की काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी है। तो हम इसके मतलब बजट में ये इस्लाहात लेके आ रहे हैं। जो आपने नंबर प्लेट की बात की है, वो आप सबके इल्म में है जी कि काफ़ी पुराना इशू चल रहा था। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने और हमने और स्पेशली सीएम साहब ने इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया, जिसकी वजह से आज हम अल्हम्दुलिल्लाह इस पोजीशन में आ चुके हैं कि हमने कैबिनेट से उसकी अप्रूवल लेके जो भी उसमें प्रॉब्लम्स थे वो हमने सारे दूर करके पेपरा से उसकी परमिशन ली थी, फिर कैबिनेट में लेके गए, फिर उसको देन अब हमने अप्रूव हो चुका है। वो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो G2G हुआ है। वो जो NRTC कंपनी है उसके साथ हमने सारा कॉन्ट्रैक्ट किया है। इंशाल्लाह ताला हम ये बात दावे से कह सकते हैं कि मैक्सिमम 2 और 3 मंथ्स इंशाल्लाह ताला वही नंबर प्लेट अब आपको मिलना शुरू हो जाएगी और उसी रेट में या उससे कम इंशाल्लाह उसकी प्राइस होगी। देखें जी, वो कोविड से पहले भी ना हम उसमें काफ़ी ज़्यादा हमने उनसे मीटिंग की थी, काफ़ी ज़्यादा वर्किंग हमारी मेच्योर हो गई थी कि वो अब जो मशीन्स हैं वो आगे सारी उनकी थी इम्पोर्टेड मशीन्स। कुछ एक प्रॉब्लम बनता है तो सारा उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो इस स्टाइल का था कि सारा कुछ आपका क्लोज हो जाता था। अब हम उनको लोकली इन्वॉल्व कर रहे हैं, कुछ पाकिस्तान से जो मैनुअल चीज़ें हैं वो शामिल करें। जो मटेरियल का आए रोज़ इशू बन जाता है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाता है। तो उनका जो शिपमेंट है वो भी उधर से अब चाइना से, क्योंकि आपको पता है कि पहले कोविड जो है वो चाइना में आया था, तो उनका जो आधा मटेरियल है वो सारा उधर चाइना से आ रहा था, जिसकी वजह से थोड़ा सा मसाइल बन रहे हैं। तो इंशाल्लाह अब जो ही ये ऑपरेशन हम चला रहे हैं चीज़ों को, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये भी आपका मसाइल दूर हो जाएंगे। मिस्टर सर, ये बताएं कि कोरोना की वजह से आपके जो टारगेट्स हैं वो कितना हिट होंगे और कितना आप उसको अचीव कर पाएंगे? जी, मेरे ख्याल में जो हमारा ट्रेंड चल रहा था कोविड से पहले, तो इंशाल्लाह ताला हम 110% हमारा जो टारगेट था वो हमने अचीव करना था। लेकिन आपको पता है कि कोविड की वजह से जो हमारा प्रॉपर्टी टैक्स था, प्रोफेशनल टैक्स या मोटर्स जो भी है, उसमें डिक्लाइन तो डेफिनेटली आया हुआ है। तो अभी हम फिक्स आपको अंदाज़ा तो नहीं दे सकते। मेरे ख्याल में कोई राउंड अबाउट कोई 30% के राउंड अबाउट पे हमारा इसमें डिप आएगा एक्साइज डिपार्टमेंट में। नहीं, ठीक है जी, थैंक यू जी बहुत। बताएं कि ये जो आपने आपने ऐप लॉन्च की है, फॉर एग्जांपल एक साल टाइम देता है, उसको कोई इमरजेंसी बन जाती है, नहीं आ सकता, उसका भी टाइम किल हो गया, मैक्सिमम का भी किल हो गया। नहीं, उसमें ना जी मैं थोड़ा सा आपको बात बता देता हूँ, वो ऐसा नहीं होता। डेफिनेटली आपने जब जिधर भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट होती है ना, उसमें स्पेल चल रहे होते हैं 15-15 मिनट्स के ना। अगर कोई टोकन वाला बंदा मिस हो जाता है तो डेफिनेटली उसकी जगह जो दूसरा बंदा बैठा होता है उसको अकोमोडेट कर देते होते हैं। तो दैन जब उसकी बारी आती है तो दोबारा हम उसको बुलवा लेते होते हैं। तो ये नहीं मगर होता। इस सिलसिले में ये भी तो हो सकता है ना कि अगर बंदा मौजूद नहीं है और बैंक में कोई रेवन्यू इकट्ठा करने के लिए दुश्वारी का सामना होगा। बंदा मौजूद कोई नहीं, मतलब मैं मैंने टाइम लिया, मैं नहीं पहुंच सका सही है। और आपकी फिक्स अपॉइंटमेंट है। नहीं, देखे ना, उसमें सम टाइम लोग जो आते हैं वो चांसेस पे भी आते हैं ना, विदाउट अपॉइंटमेंट भी आ जाते हैं। शायद कोई बंदा मिस हो जाता है तो हमें टाइम मिल जाता होता है। वो हम इंशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर ना उधर डायरेक्टर लेवल पर उसको मैनेज करेंगे। थैंक यू जी। एप्लीकेशन के हवाले से कि जिस तरह आपको पता है कि हमारे यहाँ ऑनलाइन का इतना ज़्यादा रिवाज नहीं है, तो क्या एक्साइज के लेवल पे आप ऐसे ग्रुप बनाएंगे पब्लिक पॉइंट देखिए, पे और मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ जी आप पे कि नेक्स्ट हमारा जो ADP आ रहा है ना जी, गवर्नमेंट का, पंजाब गवर्नमेंट का, उसमें भी हम मोस्टली जो बजट है ना वो हम कोशिश कर रहे हैं कि IT बेस्ड लगाया जाए, क्योंकि जो इस कोविड की वजह से वैसे भी ओवरऑल जो ट्रेंड चल रहा है वो IT बेस है। तो अब इस पे जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। स्टार्टिंग में थोड़ा सा काम स्लो होता है, मुश्किलात आती हैं, लेकिन हम यूज़ टू नहीं होते हैं ना। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो डे बाय डे इसमें इम्प्रूवमेंट आ जाते हैं। थैंक यू। क्या अपने टारगेट लगाए हैं? रजिस्ट्रेशन में आप रजिस्ट्रेशन कार्ड को कार्ड पर लेके गए, कार्ड में आपने लिखा है कि अभी तक लाखों की तादाद में 8 लाख से ज़्यादा ऐसा ही है, बैकलॉग जमा हुआ है। और आज आपने ये शुरू किया है, तो ये भी अगर कार्ड के नक्शे कदम पे चल कर देखिए वो तो ऐसे ज़रूरी टेक्निकल, नहीं है आप सारे दफा पे अपनी ब्रांच से खोल देखें दें। जी, जो टेक्निकल आपके जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना जी, वो तो साथ साथ चलते होते हैं। सर्विस डिलीवरी बेहतर होनी चाहिए, इस बात को हम इंश्योर करवाएंगे कि SOPs को भी फॉलो किया जा रहा है और लोगों को कोई मसाइल ना आए। ऐसा इसमें ये अभी आपने एक चीज़ कही है कि जो एजेंट माफिया है वो एक बंदा 100 फायदे लेके आता है।
चले ये आप डिजिटलाइजेशन पे चले गए, इसके बाद कोविड खत्म होगा तो रूटीन में जब बदला है तो आप इस बात को इंश्योर करेंगे एजेंट जो है वो ना उतने टाइम में ना डेफिनेटली हमें टाइम मिल जाना है, कोई 2-3 माह का। इसमें हम परमानेंट इसी साइड पे ही जाएंगे कि जो एक देखे ना, एक फास्ट ट्रैक है, एक नॉर्मल ट्रैक है। हर बंदा ये चाहता है यार, एजेंट को पैसे लोग इसलिए देते हैं ना कि मैं फास्ट ट्रैक पे जा सकूं। तो जब उसको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिलेगी रिस्पेक्ट के साथ, उसका फिक्स टाइम होगा, उसको क्यों में नहीं लगना पड़ेगा, तो डेफिनेटली लोग खुद ही नहीं। अभी मौजूदा क्या स्टेटस है? देखें जी, उसमें मैं आपसे तो गुजारिश कर दूं कि अभी तक नई जो आपका बजट आ रहा है, जो अभी आपका नया हम बजट पेश करने जा रहे हैं, फाइनली अभी तो इसमें सीएम साहब करेंगे, लेकिन अभी तक जो हमारी डिस्कशन हुई है तो हम एक्साइज डिपार्टमेंट है जो वो मैक्सिमम ट्राई कर रहा है कि वो जो ऑलरेडी टैक्सेस लगे हुए हैं उनको भी इंस्टॉलमेंट की शक्ल में रिसीव किया जाए, ताकि कोविड की वजह से मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, फाइनेंशियली कंडीशन लोगों की काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी है। तो हम इसके मतलब बजट में ये इस्लाहात लेके आ रहे हैं। जो आपने नंबर प्लेट की बात की है वो आप सबके इल्म में है जी कि काफ़ी पुराना इशू चल रहा था। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने और हमने और स्पेशली सीएम साहब ने इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया, जिसकी वजह से आज हम अल्हम्दुलिल्लाह इस पोजीशन में आ चुके हैं कि हमने कैबिनेट से उसकी अप्रूवल लेके जो भी उसमें प्रॉब्लम्स थे वो हमने सारे दूर करके पेपरा से उसकी परमिशन ली थी, फिर कैबिनेट में लेके गए, फिर उसका उद्यान अब हमने अप्रूव हो चुका है। वो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो G2G हुआ है, वो जो NRTC कंपनी है उसके साथ हमने सारा कॉन्ट्रैक्ट किया है। इंशाल्लाह ताला हम ये बात दावे से कह सकते हैं कि मैक्सिमम 2 और 3 मंथ्स इंशाल्लाह ताला वही नंबर प्लेट अब आपको मिलना शुरू हो जाएगी और उसी रेट में या उससे कम इंशाल्लाह उसकी प्राइस होगी। देखें जी, वो कोविड से पहले भी ना हम उसमें काफ़ी ज़्यादा हमने उनसे मीटिंग की थी, काफ़ी ज़्यादा वर्किंग हमारी मैच्योर हो गई थी कि वो अब जो मशीन्स हैं वो आगे सारी उनकी थी इम्पोर्टेड मशीन्स। कुछ एक प्रॉब्लम बनता है तो सारा उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो स्टाइल का था कि सारा कुछ आपका क्लोज हो जाता था। अब हम उनको लोकली इन्वॉल्व कर रहे हैं, कुछ पाकिस्तान से जो मैनुअल चीज़ें हैं वो शामिल करें, जो मटीरियल का आए रोज़ इशू बन जाता है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाता है। तो उनका जो शिपमेंट है वो भी उधर से अब चाइना से, आपको पता है कि पहले कोविड जो है वो चाइना में आया था, तो उनका जो आधा मटीरियल है वो सारा उधर चाइना से आ रहा था, जिसकी वजह से थोड़ा सा मसाइल बन रहे हैं। तो इंशाल्लाह अब जो ही ये ऑपरेशन हम चला रहे हैं चीज़ों को, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये भी आपका मसाइल दूर हो जाएंगे। मिस्टर सर ये बताएं कि कोरोना की वजह से आपके जो टारगेट्स हैं वो कितना हिट होंगे और कितना आप उसको अचीव कर पाएंगे? जी, मेरे ख्याल में जो हमारा ट्रेंड चल रहा था कोविड से पहले, तो इंशाल्लाह ताला हम 110% हमारा जो टारगेट था वो हमने अचीव करना था। लेकिन आपको पता है कि कोविड की वजह से जो हमारा प्रॉपर्टी टैक्स था, प्रोफेशनल टैक्स या मोटर्स जो भी है, उसमें डिक्लाइन तो डेफिनेटली आया हुआ है। तो अभी हम फिक्स आपको अंदाज़ा तो नहीं दे सकते, मेरे ख्याल में कोई राउंड अबाउट कोई 30% के राउंड अबाउट पे हमारा इसमें डिप आएगा एक्साइज डिपार्टमेंट में। नहीं, ठीक है जी, थैंक यू जी बहुत। कि ये जो आपने ऐप लॉन्च की है, फॉर एग्जांपल एक साल टाइम देता है, उसको कोई इमरजेंसी बन जाती है, नहीं आ सकता, उसका भी टाइम किल हो गया, मैक्सिमम का भी किल हो गया। नहीं, उसमें ना जी मैं थोड़ा सा आपको बात बता देता हूँ, वो ऐसा नहीं होता। डेफिनेटली आपने जब जिधर भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट होती है ना, उसमें स्पेल चल रहे होते हैं 15-15 मिनट्स के ना। अगर कोई टोकन वाला बंदा मिस हो जाता है तो डेफिनेटली उसकी जगह जो दूसरा बंदा बैठा होता है उसको अकोमोडेट कर देते होते हैं। तो दैन जब उसकी बारी आती है तो दोबारा हम उसको बुलवा लेते होते हैं, तो ये नहीं होता। सिलसिले में ये भी तो हो सकता है ना कि अगर वो बंदा मौजूद नहीं है और बैक में कोई रेवन्यू बंदा मौजूद कोई नहीं, मतलब मैंने टाइम लिया, मैं नहीं पहुंच सका सही है। और आपकी फिक्स अपॉइंटमेंट है। नहीं, देखे ना, उसमें सम टाइम लोग जो आते हैं वो चांसेस पे भी आते हैं ना, विदाउट अपॉइंटमेंट भी आ जाते हैं, शायद कोई बंदा मिस हो जाता है तो हमें टाइम मिल जाता होता है। वो हम इंशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर ना उधर डायरेक्टर लेवल पर उसको मैनेज करेंगे। थैंक यू जी। एप्लीकेशन के हवाले से कि जिस तरह आपको लगता है कि हमारे यहाँ पे ऑनलाइन का इतना ज़्यादा रिवाज नहीं है, तो क्या एक्साइज के लेवल पे आप ऐसे बूथ बनाएंगे पब्लिक पॉइंट? देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ जी आप पे कि नेक्स्ट हमारा जो ADP आ रहा है ना जी गवर्नमेंट का, पंजाब गवर्नमेंट का, उसमें भी हम मोस्टली जो बजट है ना वो हम कोशिश कर रहे हैं कि IT बेस्ड लगाया जाए, क्योंकि जो इस कोविड की वजह से वैसे भी ओवरऑल जो ट्रेंड चल रहा है वो IT बेस है। तो अब इस पे जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। स्टार्टिंग में थोड़ा सा काम स्लो होता है, मुश्किलात आती हैं, लेकिन हम यूज़ टू नहीं होते हैं ना, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो डे बाई डे इसमें इम्प्रूवमेंट आ जाते हैं। थैंक यू। क्या आपने टारगेट रजिस्ट्रेशन पे आप रजिस्ट्रेशन कार्ड को कार्ड पे लेके गए, कार्ड में आपने लिखा है
ऐसे ही है, बैकलॉग जमा हुआ है। आज आपने ये शुरू किया है तो ये भी अगर कार्ड के नक्शे में तो चल रहा है। देखिए वो टेक्निकल देखें जी, जो टेक्निकल आपके जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना जी, वो तो साथ साथ चलते होते हैं। सर्विस डिलीवरी बेहतर होनी चाहिए, इस बात को हम इंश्योर करवाएंगे कि SOPs को भी फॉलो किया जा रहा है और लोगों को कोई मसाइल ना आए। ऐसा इसमें ये अभी आपने एक चीज़ कही है कि जो एजेंट माफिया है वो एक बंदा सोशल फायदे लेके चले, ये आप डिजिटलाइजेशन पे चले गए, इसके बाद कोविड खत्म होगा तो रूटीन में जब बदला है तो आप इस बात को इंश्योर करेंगे एजेंट जो है वो ना उतने टाइम में ना डेफिनेटली हमें टाइम मिल जाना है, कोई 2-3 माह का। इसमें हम परमानेंट इसी साइड पे ही जाएंगे कि जो एक देखें ना, एक फास्ट ट्रैक है, एक नॉर्मल ट्रैक है। हर बंदा ये चाहता है यार, एजेंट को पैसे लोग इसलिए देते हैं ना कि मैं फास्ट ट्रैक पे जा सकूं। तो जब उसको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिलेगी रिस्पेक्ट के साथ, उसका फिक्स टाइम होगा, उसको क्यू में नहीं लगना पड़ेगा, तो डेफिनेटली लोग खुद ही नहीं एजेंट के पास नहीं जाएंगे।